आय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज कुंडली में चतुर्थ भाव के बारे में, कुछ सूत्रों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। उसके कुछ सूत्र हैं जो आपको विशाल भवन और अच्छा सुख सुविधा और सुख की प्राप्ति कराने वाला जो चतुर्थ भाव होता है, उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि आपके जीवन में मनचाहा जो आपकी एक कल्पना में एक आपका मकान होता है, वो आपको, कई लोगों के मन में कल्पनाएं होती हैं लेकिन सबकी कल्पनाएं नहीं पूरी होती हैं। तो ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में जो हमें अच्छी भूमि भवन का सुख दिलाते हैं, हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी दिलाते हैं और हमें भवन का सुख देते हैं। आलीशान भवन का सुख हमें चतुर्थ भाव की अच्छी स्थिति से हमें मिलता है। यदि छोटा भी होगा तो भी वो हमारे लिए बहुत सुख लेकर आएगा। तो भवन का सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। माता का सुख, क्योंकि सुख की कल्पना जो है हम ये चतुर्थ भाव से ही देखते हैं, तो माता का आशीर्वाद चतुर्थ भाव से, और भूमि भवन का सुख, अचल संपत्ति का सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा हमें चतुर्थ भाव की स्थिति देख करके ही हमें पता होता है। तो चतुर्थ भाव की स्थिति का लक्ष्मी नारायण का मैंने आपको बताया था कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दोनों एक साथ होकर बैठे तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। जैसे इस कुंडली में है, सातवें का स्वामी शुक्र और बुध एक साथ बैठे हो तो ये महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। आपकी लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा होती है। लक्ष्मी नारायण क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप कमाएंगे भी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी, और नारायण का जब संयोग हो जाएगा तो आप उसको उपभोग भी अच्छे से कर लेंगे, तो आपको सुख भी मिलेगा। तो लक्ष्मी नारायण की दोनों कृपा होती है तो आपके जीवन में सुख आता है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि चतुर्थ भाव कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन में। हमारी कुंडली में चतुर्थ भाव का कितना अच्छा महत्व होता है। चतुर्थ भाव से हम जातक के खेती बाड़ी, भूमि भवन, वाहन और अचल संपत्ति को हम, इसकी जानकारी इससे हम लेते हैं। तो हमारा जो भी ग्राह होगा चतुर्थ भाव का, वो भूमि भवन, संपत्ति, अचल संपत्ति, सुख संपत्ति और माता पिता द्वारा जो एक संपत्ति होती है उसको हमारे जीवन में कैसे आएगी, ये हमारे शुभ स्थिति हम बताते हैं। प्रकृति से भी लाभ हमको मिलता है। अगर हमारी चतुर्थ भाव अच्छा हो, शुक्र बैठा हो या दशम भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह देख रहे हों तो हमारे जीवन में हमें नाना प्रकार की सुख सुविधाएं और सुविधाओं की प्राप्ति होती है। पहला सूत्र देखिए, यदि हम चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो, जैसे ही चतुर्थ भाव इसका स्वामी बुध है, दूसरे भाव में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो, ये 11 भाव में बैठा हो, दूसरे 11वें भाव में चतुर्थ का स्वामी बैठा हो, और तो ऐसा व्यक्ति को जमीन जायदाद का सुख जरूर मिलता है, उसको अपने पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है, वहाँ से भूमि भवन का लाभ उसे जरूर मिलता है। बलवान सूर्य चौथे भाव में बैठा हो, जैसे यहाँ पे 1 नंबर की राशि हो, 5 नंबर की राशि हो और स्वग्रही सूर्य वहाँ पे बैठा हो, तो व्यक्ति के जीवन में जरूर मकान आपको बहुत 25 साल के अंदर आपका मकान की आपको प्राप्ति होती है। भले आपको सुख ना दे क्योंकि इस भाव में अस्त हो जाता है सूर्य, तो उच्च का सूर्य यहाँ पे आपको निश्चित रूप से मकान का योग दिलाता है। आपके जीवन में मेष का यदि सूर्य हो तो 45-48 साल में आप अपना मकान का सुख प्राप्त करेंगे। और एक और सूत्र है कि चतुर्थ भाव पर चौथे भाव में चौथे भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव पर चौथे भाव का स्वामी ही दृष्टि दे रहा हो, जैसे यहाँ पे किसकी राशि है? बुध की राशि, और बुध कहीं भी बैठ करके अपने घर को देखता हो तो ये भी आपको मनचाहा भवन की प्राप्ति होती है, आपको सुख सुविधा अच्छे से मिलेगी। तो ये सूत्र हुए। और एक सूत्र ये भी है कि आपकी चर राशि हो। चर राशि कौन कौन सी है? 1, 7, 10 और 10, ये राशियां जो होती हैं, जो केंद्र में आती हैं, जो चर राशियां हुई हैं, जैसे 1, 4, 7 और 10, ये चर राशियां होती हैं। तो चर राशियां चौथे भाव में हों और तो भी और वो स्वामी उस भाव को देख रहे हों तो भी आपका अच्छे भूमि भवन का सुख आपको मिलता है। चर राशियां हों, भूमि भवन का सुख उत्तम मिलता है। चौथे भाव का स्वामी केंद्र में हो, जैसे चौथे भाव का स्वामी
बुध हुआ ये आपके केंद्र में बैठा हो, कहीं पर त्रिकोण में बैठा हो और बृहस्पति इस भाव को देख रहा हो तो आपके कई मकान के योग बनते हैं। गुरु देख रहा हो तो इस भाव को शुभता और सुख से भर देता है। तो आपकी कुंडली में भी ये योग हो तो आप इसको देखिए। चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का संबंध, जैसे चतुर्थ भाव का कोई स्वामी हो, ये दसम भाव में बैठा हो और दसम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ती हो तो आपके जीवन में मजबूत स्थिति आपकी बहुत अच्छी होती है। भूमि भवन से संबंधित आपका मंगल यदि उच्च का हो तो आपको निश्चित रूप से आप जमीन के मालिक और प्रॉपर्टी के आप काम करने वाले, प्रॉपर्टी के आप सुख पाने वाले व्यक्ति होंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल उच्च का मूल त्रिकोण होकर के कहीं बैठा हो, यदि चौथे भाव का स्वामी मंगल हो, जैसे ये 10 नंबर की राशि हो, 1 नंबर की राशि यहाँ पे हो और उच्च होकर के मंगल बैठा हो तो ये अच्छी स्थिति में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो तो आपको बड़े भवन का सुख मिलता है, क्योंकि मंगल अर्थ से संबंध बनाता है, पृथ्वी तत्व होता है, मंगल धरती से संबंध रखता है। तो उच्च का मंगल आपके दसम भाव में बैठा हो और अच्छे भाव में बैठा हो तो आपको बड़े मकान का सुख मिलता है। लग्नेश दूसरे भाव में हो, दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, जैसे लग्न का स्वामी यहाँ बुध है, ये दूसरे भाव में बैठा हो और लग्न का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो तो आपको विरासत में ज़मीन जायदाद का सुख मिलता है। दूसरे भाव में लग्न बैठा हो, क्योंकि ये खानदान का भाव होता है, आपके कुल खानदान का, आपका कुटुंब का भाव होता है। तो लग्न का स्वामी यहाँ बैठा हो और यहाँ का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी आपके 11वें भाव में बैठा हो तो आपको निश्चित रूप से अपने विरासत में आपको धन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे बहुत से सूत्र हैं जो आपके चतुर्थ भाव में आपको सुख दिलाने वाले योग होते हैं। एकादश का स्वामी, जैसे एकादश ये 11वें का स्वामी ये चतुर्थ में बैठा हो, चतुर्थ का स्वामी 11वें में बैठा हो तो भी आपके आकस्मिक जमीन जायदाद का योग आपके जीवन में आता है। आपको भवन सुख मिलना ही है, चाहे जिस तरह से आपके भूमि भवन से संबंध आप जरूर आपका होगा। तो इसी प्रकार कई योग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में प्रॉपर्टी, शानदार प्रॉपर्टी आपको दिलाते हैं और आपके जीवन में इनका अद्भुत संयोग आपको मिलता है। एकादश का स्वामी चौथे में बैठा हो, चौथे का स्वामी एकादश में बैठे, नवम का स्वामी से चौथे भाव का राशि परिवर्तन हो जाए, चौथा भाव नवम भाव में बैठ जाए तो आकस्मिक जमीन जायदाद का आपको सुख मिलता है। जैसे यहाँ पे बुध नवम भाव में बैठ जाए, नवम का स्वामी इसमें आ जाए तो ये सब योग आपके आकस्मिक जमीन जायदाद और शानदार प्रॉपर्टी के मालिक आप होंगे। तो ये आपके हुए मनचाहा जमीन जायदाद आपको कैसे मिलती है, कौन से ऐसे योग होते हैं, तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी है। आज जानकारी आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताइए और इसको आप विश्लेषण करिए कि अपनी कुंडली में कि आप कुंडली में ये स्थिति है तो आपको भी भवन का सुख जरूर मिलेगा। क्योंकि और यदि इसमें पापी ग्रहों की युति हो गई, राहु देख लिया, शनि बैठ गया तो भवन सुख लेने में थोड़ा सा आपको संघर्ष करने के बाद आपको मकान की प्राप्ति होगी। तो आज मैंने आपको उसकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। हर एक भाव के बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।